सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स को कंटिन्यू, जिसके अंदर गाइस आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? ऑपरेटर्स इन पाइथन, लेक्चर नंबर 4। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं। लेट्स रॉक एंड रोल एंड प्ले इंट्रो। हम आ चुके हैं अपनी फिर से कंटिन्यू अपने पीडीएफ लेक्चर पे। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंपल से ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो कोई भी हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन अ वेरिएबल और अ वैल्यू। लाइक आपको मैं अभी आगे समझा दूंगा, आपको इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। एग्जांपल देख लो इधर पहले एक बार। प्लस ऐड नंबर, प्लस ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? नंबर को ऐड करने के लिए। कंपेयर वैल्यूज के लिए क्या यूज होता है? ये ग्रेटर देन का साइन, ये वाला ऑपरेटर ऑपरेशन करने के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? कई टाइप के होते हैं। मैं उसमें से आपको पहला बताता हूँ। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये हमारे ज्यादा नहीं, कम से कम 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम इन सबको पढ़ेंगे। तो रेडी? और मैं इन सबको करके दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन। चलो इन सबकी तरफ क्या बढ़ते हैं। मैं इधर लिखता हूं पहले ऑपरेटर्स इन पाइथन। चलो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके अंदर क्या है? प्रिंट ए प्लस बी 10 + 20, प्रिंट, गलत लिख गया, प्रिंट 10 - 20, और ये क्या लिख दिया? अब आगे प्रिंट 10 × 20, प्रिंट 10 ÷ 10, प्रिंट 10 × 10, प्रिंट 10⁻10, प्रिंट 10 डबल पेरेंट, और इसका प्रिंट 10%। नहीं वैसे हो तो गया ना, सारे हो गए ना। एक मिनट, हमारा हो गया प्लस, हो गया माइनस, हो गया मल्टीप्लाई, हो गया डिवाइड, हो गया फ्लोर डिवीजन, हो गया मोड, हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया। अब guys मैं इसको रन भी करता हूँ, आपको समझाता भी हूँ। प्लस ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का इसमें होता है कम से कम हमारे 1 2 3 4 5 6 6। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम करते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। ये जो परसेंटेज का साइन है गाइस, इसे हम प्रोग्रामिंग में इसको परसेंटेज की जगह हम इसको मॉड्यूलस मॉड्यूलस की तरह यूज करते हैं। लाइक मॉड्यूलस मतलब कि लाइक आपका वो क्या नाम है, परसेंटेज, क्या नाम था उसका? हाँ मॉड्यूल रिमाइंडर। आपका एक इसमें आता है आपका रिमाइंडर, कि आपके रिमाइंडर क्या है। जैसे आपने परसेंटेज का साइन लगाओगे तो 10 और 20 डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 10। अभी रन हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, तब तक मैं समझा रहा हूँ। फिर आता है गाइस डिवाइड का, तो आपको पता है डिवाइड होना है। ये डबल मल्टीप्लाई मतलब ये नहीं है कि आप दो दो बार मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब है 10 की पावर जो है वो 20 होगी। लाइक 10 × उस डबल एक्सपोनेंट मतलब उसका स्क्वायर, माने पावर, उसकी पावर कितनी मैंने दे दी? 20। 10 की पावर 20 डालेंगे तो क्या आएगा? अभी आउटपुट आपको दिख जाएगा। ये तो मैं भी नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा इतनी जल्दी। प्रिंट, ये आया गाइस, देखो क्या पावर आई है इधर। क्या पावर है, वाह, मजा आया। अब देखो प्रिंट डबल परसेंटेज का साइन, डबल डिवाइड का साइन, फिर 20। इसका मतलब होता है कि 10 का जो ऊपर जैसे आप फ्लोर डिवीजन होती है, जैसे आपका वो होता है क्या नाम है, वो नंबर किससे डिवाइड होगा? लाइक 10 ÷ 20। 10 ÷ 20 कैसे होगा? 10 2 जा, 2 से डिवाइड हुआ, नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं, जीरो। तो आंसर क्या आ गया? जीरो। यस, जीरो। लाइक मैं आपको यहां दिखा देता हूं अभी, एक मिनट। ये देखो गाइस, ये रहा 5 ÷ 2, क्या है? 2। इधर 2 आ गया। तो इधर हमने क्या गलती करी है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर मैं इधर करूँ 5 ÷ 2, अब दोबारा रन करूँ, भाई सॉरी उस एरर आ गया था। एक मिनट, मेरी हट कैसे गई स्क्रीन? हाँ,
सॉरी गाइस, थोड़ा एरर आ गया था। अब जरा गाइस मैंने दोबारा रन करा इसको। 5 मोड मोड माने डिवाइड, डिवाइड के साइन और 2 मतलब 5 को गाइस मैंने उल्टा लिख दिया था सो दैट उसमें जीरो आ रहा था। अब मैं समझा जीरो क्यों आ रहा था गाइस, मैंने उल्टा लिख दिया। पहले हमें वो नंबर लिखना है जिसको हमें डिवाइड करना है, अंदर रखना है, और फिर लिखना है जो सा नंबर बाहर है। लाइक आपको दिखा दो थोड़ा आगे करके, मैंने लिखा यहाँ पे 2, फिर आता है क्या, डिवाइड का साइन, फिर क्या आता है ऊपर की जगह गाइस मैं ये लगा, ये गाइस ऊपर लगाना है ऊपर, फिर उसका ये वाला साइन आके यहाँ पे अंदर क्या आता है गाइस, अंदर आ जाएगा 5, फिर हो जाएगा ये बंद, फिर ये किससे होता है 2 से, 2 हो गया बस। अब यहीं पे गाइस इसका माइन 2 आ जाएगा, 2 स्पेस लगाया 2 आ गया, फिर एंटर करा, फिर इधर आ गया आपका जीरो। क्या आ गया, जीरो। अब समझे गाइस, ये जो बाहर इस साइड लिखा होता है वो अंदर आता है और उसके बाद वाला बाहर जाता है। समझ गए हो गया अब तक तो, है ना। अब समझ गए इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है। 5 मोड डबल डिवीजन मतलब उसका जो भी वो जिससे डिवाइड हो रहा है वो वाला आता है, कि किससे डिवाइड हो रहा है उसका नाम गाइस मैं थोड़ा भूल गया हूँ। आप कमेंट में लिख के मुझे याद दिलवा देना। अब बढ़ते अगले ऑपरेटर की, और अगला कौन सा ऑपरेटर है देख रहे थे गाइस। अगला ऑपरेटर हमें कौन सा परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक होके अगला है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, comparison operator, sorry, print a is smaller than 10, फिर print, ठीक है करो गाइस, print a is greater than 10, smaller than 20, print a equal 20, no, print a not 20, print a greater than equal to 20, print, अरे रे उलुलुलुलु उलुलुलुलुलु उलुलुलु, अरे प्रिंट भाई गलत रख गया, रुको रुको रुको। हो गया ना हमारे ऊपर, इतना ही थे हाँ। अभी तो गाइस इतने करते हैं, बाकी आपको समझ आ ही जाएंगे। अगर हम इसको रन करेंगे जैसे ए 10 10 बड़ा है 20 से, नहीं, क्या आएगा फॉल्स। इस ये आता है आपका देखो, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ए क्या है, बड़ा नहीं है 20 से तो फॉल्स। अब देखो 10 जो है वो छोटा है 20 से, ट्रू। 10 इक्वल 20 फॉल्स। 10 नॉट इक्वल 20 ट्रू। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नो। और 10 स्मॉलर देन इक्वल टू 20 ट्रू। फॉल्स। फॉल्स ऊपर मेटा माने 10 ग्रेटर देन 20 नहीं होता तो फॉल्स, और नीचे ट्रू। अब समझे ये कैसे वर्क करता है। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से हमें कंपेयर करना होता है। समझ गए, समझ गए ना। अब चलो अगले की तरफ बढ़ते, अगला क्या हमारा कौन सा ऑपरेटर है, आपको मैंने अभी बताया था। आप गैस जल्दी से बताओ, गैस करो गैस करो गैस करो। फिर से अब अगला ऑपरेटर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, देखिए या लो लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर। अब आएगा प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स। ये क्या दे रहा है यार, देख रहे हैं? हाँ याद आएगा, सॉरी 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 मैं भूल गया था थोड़ा सा। देखो इसमें होता है एंड, इफ ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, ट्रू इफ वन इज ट्रू, इफ रिवर्स रिजल्ट। अच्छा देखो अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ, फिर एक बार आपको करके छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा। एंड क्या होता है, एंड यूज होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, लाइक इधर 5 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 1 से, दोनों ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा ट्रू। अगर और में होता है इफ वन इज ट्रू देन इट इज ट्रू, लाइक 5 बड़ा है 3 से, हाँ 3 छोटा है नहीं, इसलिए और अगर ये नहीं है तो ये तो होगा ही होगा, अगर दोनों नहीं है तो जीरो, अगर एक भी होगा तो ट्रू। लाइक इसमें भी देख लो, एक होगा तो ट्रू, माने इसमें दोनों होने चाहिए ट्रू तो जाके ट्रू आएगा, वरना आपका आएगा फॉल्स। इसमें होता है एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन, एंड में इसमें होता है प्लस, और इसमें होता है उल्टा। उल्टा पुल्टा कर दिया इसने सबको उल्टा, मतलब नोट में होता है ये उल्टा पुल्टा कर देता है। लाइक अगर ट्रू होगी कंडीशन तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। लाइक 5 3 से बड़ा है, हाँ तब भी इसने क्या करा फॉल्स। समझे, ये है ट्रू फॉल्स का झमेला। अब आ जाओ इधर, देखता हूं मैं, आ जाओ आपको इधर करके दिखाता हूँ। अभी देखो एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, ये नहीं, रुको रुको रुको, स्मॉल ये 5 + 3 नहीं
5 कंपेयर 3 एंड 3 कंपेयर 2। प्रिंट और प्रिंट, ओ लाला इसने कर दिया, हु लाला हु लाला हु लाला हो गया लाला। अब समझो, देखो 5 बड़ा है 3 से, हाँ, एंड 3 भी बड़ा है 1 से, यस, तो क्या हो गया, ट्रू। देखो मल्टीप्लाई हुआ 1, ये अगर ट्रू होता है तो 1, अगर फॉल्स होता है तो 0। 1 इंटू 1, 1 आंसर क्या है, ट्रू। 1 प्लस 0, ट्रू। नहीं, देखो एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। एक मिनट, ये मैंने फॉल्स नहीं करी, एक मिनट, ये पागल हो गया क्या, इसको फॉल्स करना था बाबू भैया। एआई बाबू भैया अभी ना आजकल बड़े झोल झोल रपाटा कर रहा है ये बाबू भैया जी। देखो अब ट्रू आया ना, अब समझाता हूँ मैं इसको आपको ऑल डीपली। ट्रू फॉल्स ट्रू, नहीं ट्रू ट्रू फॉल्स। देखो पहले का आपको समझा दी, अब दूसरा आता है और ऑपरेटर जिसके अंदर क्या होता है, 5 बड़ा है 3 से, हाँ 1, और 3 छोटा है 1 से, नहीं 0। तो इसमें 1 प्लस 0 होगा, आपको मैं यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ, आपको और थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, उसको पता नहीं क्या आएगा वो वाला मैं अभी देखूंगा। फिर आएगा 1 प्लस 0, और इसमें तो ये ट्रू को ट्रू बना देगा फॉल्स, ये ट्रू को बना देता है फॉल्स, माने उल्टा पुल्टा झुलटा, उल्टे को पुल्टा पुल्टे को झुलटा, नहीं माने उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा, सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा। अब चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। समझे, नहीं समझे बाबू भैया, मैं आपको और अभी समझाता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। रुको मैं भूल, ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होता है, इक्वल प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल डिवाइड इक्वल। असाइनमेंट मतलब असाइन करना कोई भी चीज और उसी में स्टोर करवाना। मैं इसको गाइस यहीं पे बता देता हूँ, आपको ये सारे खुद ट्राई करने हैं। अगर मैं ही सब कुछ करता रहूंगा तो आप तो खाली देख के घर सो जाओगे हराते मार मार के, और मैं यहाँ पे बता दूंगा और आपको याद नहीं रहेगा। तो अब ये वाली चीज आप ट्राई करोगे जो जो अब मैं करवाऊंगा। अब ध्यान से सुनना और दिमाग खोल के और कान खोल के सुनना, ठीक है। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज होती है असाइनमेंट। असाइन, सिंपल असाइन में क्या था, एक्स इक्वल 3, एक्स इक्वल 5, एक्स क्या 5 है। ओ रुको रुको, एक और चीज आपको बता दूं, देखो अगर x इक्वल 5 है तो मतलब x के अंदर वैल्यू जो स्टोर हो रही है वो क्या है 5। एंड अगर आप लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल इक्वल 5, देन जो x है वो इक्वल हो जाता है इक्वल टू 5। समझे, माने x अगर एक x इक्वल 5 है तो माने x की वैल्यू 5 असाइन होगी है, लेकिन अगर x इक्वल इक्वल 5 है तो x 5 के बराबर है उसके लिए यूज होता है। समझे, अब चलो x, अब देखो प्लस इक्वल मतलब add and assign, subtract and assign, multiply and assign, divide and assign, modulus and assign, power and assign, full और divide and assign। अब देखो add and assign करना, हमें add भी करना और assign भी करना है। x प्लस इक्वल 3, x की वैल्यू क्या प्लस और इक्वल टू 3, तो x के अंदर क्या हो रहा है प्लस इक्वल टू, x के अंदर ही प्लस हो रहा है, x से प्लस हो रहा है और 3, जैसे x की वैल्यू कितनी है 5, तो x प्लस, देखो आगे आपके आउटपुट में लिखा हुआ है x इक्वल x प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब होता है x प्लस इक्वल, ये जो लिखा है क्या नाम है, x इक्वल 3, जो ये लिखा है x प्लस इक्वल 3, इसका मतलब होता है x इक्वल x प्लस 3। समझे, समझ गए ना, समझे, हाँ कमेंट में लिख दो यस समझ गए हम सब कुछ। अब देखो x प्लस 3, x की इक्वल x के अंदर ही x x क्या कहते हैं x प्लस 3 होगा, फिर जो x प्लस 3 है वो x के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, है ना, कंफ्यूज हो रहे हो ना गाइस, करके ही दिखाता हूँ, अब तो समझोगे नहीं ऐसे, दिमाग तो आपका गया। x इक्वल 5, अब क्या करना है प्रिंट
एक्स प्लस इक्वल 5 नहीं 2, फिर आता है ये वाला एक करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कैसे वर्क कर रहा है। समझे? समझ आ जाएगा। अभी देखते रहना, रन होने दो, रन होने दो, वेट करो, 1 सेकंड तो वेट करो। और पूरी वीडियो देख रहे हो ना, ये नहीं कि मिस करके जा रहे हो। जिसने मिस करा, जिसने स्किप करी वीडियो, उसको पकड़ के उसके घर में घुस के मारूंगा, याद रखना। चुपचाप देखो पूरी वीडियो और समझ जाओ कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि ऑपरेटर्स मेन है सबसे ज्यादा पाइथन के अंदर। अगर आपने सी और जावा पर रखी है तो स्किप कर दो इस पार्ट को। जो न्यू है, जो अभी अभी पाइथन सीखना शुरू करे, जिनको दूसरी लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है, वो इसको दिमाग खोल के देखो और स्किप मत करना। 2x पे चाहे देख लो, लेकिन समझ जाओ ना। हाँ, फिर ये मत कहना समझ नहीं आया, आपने समझाया नहीं अच्छे से। चलो, वैसे गाइस ये वीडियो वैसे रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका मतलब मैं वैसे बोल तो रहा हूँ कुछ भी हो, लेकिन पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं। छोड़ो, देखो देखो वीडियो देखो। देखा? आप ऐसे ही करने वाले थे ना। डरो मत, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। एक्स प्लस इक्वल 2, कभी भी ये प्रिंट के अंदर नहीं आते ना बाबू। आपने कमेंट में अगर लिख दिया होगा यहाँ पे एरर है, तो ध्यान से देखो। इसके अंदर मैं बता रहा था कि नहीं, ये मैं बता रहा था आपको कि इसके अंदर नहीं आता। ये देखो 7 हुआ ना, एक्स प्लस, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल, कहाँ गया, एक्स इक्वल एक्स प्लस 1। अब समझे ना? वाह, समझते वमझते कुछ नहीं हो, बस कमेंट में लिखना आता है। आपने सिंटैक्स एरर कर दिया। चलो आगे देखते हैं अब। एक्स, ये देखो ये सब कुछ सेम है। एक्सपोनेंट आपको पावर बता दी थी मैंने, फ्लोर डिवाइड बता दिया था, डिवाइड बता दिए थे। ये सारे बाकी आप मुझे कमेंट में करके कोड मुझे कमेंट में सेंड करोगे अभी आज के आज ही, ठीक है? माने कभी भी जब भी करो तब सेंड कर देना एक बार। ये गाइस दिमाग खराब करने वाला टॉपिक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा और। आज की वीडियो गाइस थोड़ी सी लंबी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आ रहे ऑपरेटर, ये सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है गाइस, इसको थोड़ी बहुत लंबी चली गई तो बुरा मत मानना, ओके गाइस? चलो, अब हम वैसे भी गाइस 15 मिनट की तो वीडियो, 15-20 की तो हो ही गई है। चलो फिर भी छोड़ो, करते हैं कंटिन्यू। इसको आधे घंटे की वीडियो जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल ऑपरेटर्स इन पाइथन। चलो कंटिन्यू। देखो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं एंड, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इसको मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट करके बताऊंगा बाबू भैया जी। देखो, अब आता है बिटवाइज ऑपरेटर, इसको हटा दो, कंट्रोल ए, मैंने हटा ही दिया। बिट वाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है, आपको याद है कुछ? क्या था ये? एक मैं बता रहा हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर सबसे पहले होता है एंड का साइन। तो सुनो गाइस, एंड यूज होता है लाइक दिस। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखूं, कैसे लिखते हैं, मैं भूल, मेरा दिमाग। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा x इक्वल 7 एंड y इक्वल 4। ठीक है guys? जो इसकी बिटवाइज वैल्यू क्या होगी, बिटवाइज वैल्यू इन दोनों की, 7 की बिटवाइज वैल्यू गाइस 1 1 1 होती है, और इसकी होती है बाइनरी वैल्यू, सॉरी बाइनरी वैल्यू कितनी होती है, 1 1 1। और इसकी होती है गाइस 4 की 1 0 0। तो अब देखो गाइस, इस पाइथन में एक चीज चलता है एंड के अंदर होता है कि 1 1 1 एंटर 1 0 0। इन दोनों को गाइस हमें करना होता है प्लस, लाइक 1 1, नहीं प्लस नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई, 1 1 1 1 0 0 0। तो इसका हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आएगा इसका हमारा 4। समझे गाइस? आउटपुट क्या आएगा हमारा, आएगा 4। अब समझे गाइस ये कैसे वर्क करते हैं एंड ऑपरेटर। लाइक अभी मैं आपको ये वाला कर देता हूँ, प्रिंट एक्स एंड वाई, बस। अब देखते गाइस, 4 सॉरी 4 लिखना था, गलती से गाइस मैंने 5 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई लिखने में। मैं छोटा सा मासूम सा बच्चा हूँ, गलती हो गई थी मुझसे गाइस, सॉरी। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, मजे करने, थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए कर रहा हूँ, वरना ज्यादा ही आपको लगे आप बोर हो, कहीं से कहानी सुन रहे हो,
मैं आपको बता रहा हूँ बस खाली इतना इतना ही लगेगा आपको, और कुछ नहीं लगेगा। आप स्किप कर करके पूरी वीडियो देखोगे भी नहीं। तो थोड़ा फन लाने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग, फिर उसके बाद मैंने कहा एकदम से मजे करना शुरू कर दिया ना वीडियो के अंदर, इसी को कहते हैं फन विद स्टडी। चलो, इस कोर्स को हमें गाइस बहुत अच्छा बनाना है, तो आप एक लाइक और चैनल को एक छोटा सब्सक्राइब भी मार देना याद से। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई देखते हैं गाइस आउटपुट क्या आता है। मैंने आपको वैसे गाइस आउटपुट तो बता दिया, इसका आउटपुट क्या आ रहा है 4। वो 5 लिखा था उसको इग्नोर मारना गाइस, गलती से लिख दिया मैंने 5। आउटपुट क्या आ रहा है 4। ओके गाइस, गाइस मुझे लगता है मेरी वॉइस मैं काफी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ चीजें समझ नहीं आई होगी, उसके लिए आई रियली सॉरी। आपको जो टॉपिक अगर समझ ना आए कमेंट में डाल देना, क्योंकि गाइस मैं इतने बड़े लेक्चर को मैं दोबारा प्लीज रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, सॉरी। देखो 4 बोला था ना गाइस, 4 कैसे आ गया, समझब एंड ऑपरेटर का काम। अगला आ जाता है हमारा बिटवाइज। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में। सबसे पहला हमारा क्या है, लेफ्ट शिफ्ट। हम लेफ्ट शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है लेफ्ट शिफ्ट। कि आपने जैसे कोई भी वैल्यू ली, एक्स प्रिंट करता हूं मैं डायरेक्ट, एक्स लेफ्ट शिफ्ट टू 10, 10, हाँ नहीं 1 1 1, ठीक है। अब देखो गाइस लेफ्ट शिफ्ट में हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स, एक्स कितनी वैल्यू दे दो, एक्स की वैल्यू दे रहा हूँ, एक्स इक्वल मैं दे रहा हूँ 10, नहीं 5, 5 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 कितनी बाइनरी वैल्यू है 101। तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब लेफ्ट की तरफ माने बढ़ जाएगा, जैसे हो जाएगा 1010, ये इसकी न्यू वैल्यू आ जाएगी। जैसे लेफ्ट शिफ्ट हुआ 101 और 0 पीछे ऐड हो गया, जो ये लेफ्ट शिफ्ट होने के कारण ये आ गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट। 1010 लेफ्ट शिफ्ट हमारा हो गया। 5 इधर 5 का 101 है, और उसमें एक इधर लेफ्ट की तरफ एक शिफ्ट हुआ नंबर, तो ये हो गया 1010। आउटपुट क्या है 10। अब देखो गाइस, अब ये हो गया। अब इसी ऐसा ही सेम राइट शिफ्ट में नहीं होता, राइट शिफ्ट उल्टा होता है थोड़ा। एक मिनट, राइट शिफ्ट आपको मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूँ एक बार। लेफ्ट शिफ्ट मतलब होता है लार्जर नंबर बड़ा होता है, और राइट शिफ्ट होता है नंबर छोटा होता है, नंबर श्रिंक्स और नंबर ग्रोस। अब बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। राइट शिफ्ट में क्या है, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 डालू और प्रिंट करूँ एक्स राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट टू 1, देन क्या आएगा आप गेस करो। अब देखो गाइस इसकी कितनी है 101। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 1010, क्या आना चाहिए आपको, क्या लग रहा है 01 नो गाइस ये नहीं होता, माने गाइस ये नहीं आएगा इसका, ये रॉन्ग है फुल्ली वे में गाइस, ये रॉन्ग है। ये असल में होगा गाइस ऐसा, कैसा 0 नहीं 10, जो हमारे राइट शिफ्ट है इसका ये जो 1 है, राइट शिफ्ट में 1 इसका ऊपर से गिर जाता है, लाइक ऊपर से गिरा खेल खल्लास 2, तो ये रिड्यूस हुई और आंसर क्या आ रहा है इसका 2। अब समझे भाऊ भैया, समझे थोड़ा दिमाग में अब थोड़ा घुसा। मैं इसको बता देता हूँ फिर से। इसमें होता है राइट राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट में होता है इसको इंक्रीज करता है वैल्यू, इसको इसने कर दिया 10 का इंक्रीज माने मल्टीप्लाई और 2। इसमें इसने कर दिया रिडक्शन, जिसमें इसने करा 2, इसमें रिड्यूस करके 2 आंसर आउटपुट लिया है। लाइक इसमें लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो इसमें एक 0 ऐड हुआ, और इसमें राइट शिफ्ट हुआ तो एक नंबर ऊपर से टपक के गिर गया, खेल खल्लास, खेल खत्म। ये था बिटवाइज ऑपरेटर। अब बढ़ते अपने अगले ऑपरेटर की तरफ। अगला ऑपरेटर है अपना मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर थ्रू इफ टेस्ट इफ अ वैल्यू इज इन सीक्वेंस और नॉट। रुको, या इन और नॉट इन है ना, हाँ देखो, इफ थ्रू इफ वैल्यू इज इन सीक्वेंस, थ्रू इफ वैल्यू इज नॉट इन सीक्वेंस, लाइक ए इन एप्पल, जेड नॉट इन एप्पल। तो देखो गाइस मैं बताता हूँ आपको सिंपल वे में, इजीएस्ट वे में। यहाँ पे जो लिखा है उसको इग्नोर मारो, ठीक है। अब देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक आपको अगर कोई भी चीज जैसे आपका बहुत बड़ा एरिया, भारी एरिया है, एक पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर आपको कोई एक वर्ड फाइंड करना है, लाइक एप्पल के अंदर मुझे ए फाइंड करना है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, ए इन एप्पल। एप्पल में ए आता है, हाँ आता है ए, तो ट्रू हो गया। नोट इन, कि अगर एप्पल में जेड आता है माने ए आता है, ए नोट इन एप्पल तो फॉल्स माने ट्रू आ जाएगा। तब जेड नोट इन एप्पल ट्रू। अब देखो मैं इसको रन करके आपको
समझा देता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा, पक्का कह रहा हूँ। प्रिंट करा मैंने, क्या लिखूंगा ए, रुको ए कैसा था, स्ट्रिंग के अंदर लिखना ना ए। हाँ मैं भूल गया, मैं वैसे पढ़ने वाला बच्चा हूँ ना। नहीं नहीं मैं अनपढ़ हूँ, नहीं मैं पढ़ता हूँ, तभी तो आपको सिखा रहा हूँ। नहीं 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 मैं नहीं पढ़ता, मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस बैठा बैठा। ट्रू, ए इन एप्पल है। अब मैं लिखूंगा प्रिंट ए नॉट इन एप्पल, तो क्या है फॉल्स, क्योंकि ए एप्पल में है और मैंने लिखा ए नॉट इन एप्पल, माने एप्पल के अंदर नहीं है, तो आगे फॉल्स। अब समझे इसमें क्या हो रहा है, समझ गए, समझ गए। हाँ तो कमेंट में लिखो मैं समझ गया हूँ। बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हो, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर खींच रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया गाइस लेक्चर। मैं छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बांटना चाहता हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा सा पार्ट और बचा है, खत्म करते हैं इसी में, वरना 4-5 लेक्चर कौन बनाएगा, है ना। एक ही लेक्चर में खत्म, आपको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन, 2x पे करो, 3x पे करो, 10x पे करो, बस बस तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। और मैंने जो जो सवाल तुमसे पूछा है कमेंट में लिखने के लिए, सबका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, जो जो देखेगा वीडियो को। ठीक है, चलो आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरफ अपने बढ़ते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, इज और इज नॉट, इफ सेम ऑब्जेक्ट, इफ नॉट सेम ऑब्जेक्ट। समझाऊ, समझ आ गया होगा आपको, तो आ गया, नहीं आया ना, समझाता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे, ये इज और इन खाली पाइथन में तो जो पूरा तो किसी को नहीं पता होगा, जितना मुझे पता है लगभग। देखो अब इज और ऑन इज और नॉट इन ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं। नॉट इज, इन तो हो गया हमारा, नॉट इज ये कौन सा ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब मैं लिखूंगा अगर क्या, क्या लिखूं, कुछ नहीं। अरे हाँ देखो मैंने लिखा x इक्वल 5, एक्स ए इक्वल ए, अरे ए लिख, ए इक्वल 5, एंटर, बी इक्वल ऑल्सो 5, एंड इन एंटर प्रिंट ए इन, ए इज बी, ए इज बी, एरर नहीं, ट्रू। देखो दोनों की दोनों नंबर अलग है, लेकिन इसमें होता है कि दो चीजें, ये दो चीजें अलग अलग, दो चीजों की जो उसका डाटा है वो सेम नंबर में पॉइंट आउट कर रहा है। लाइक आप हो और आपका दोस्त है, दोनों एक ही लैपटॉप पे पॉइंट करके बैठे हुए हो, तो वैसे ये चीजें, जैसे ए एक बंदा है, बी एक बंदा है, वो ए और बी दोनों एक ही चीज पे पॉइंट करे 5 के ऊपर, तो आंसर क्या है, ट्रू। अगर बी 6 पे कर रहा होता, ए 5 पे कर रहा होता, तो आंसर क्या था, फॉल्स। समझे, हाँ समझ गए ना, बस। अब नोट इज इसका ही जस्ट अपोजिट, ए अगर दोनों एक ही चीज पे कर रहे होंगे फोकस तो फॉल्स, अगर अलग अलग पे कर रहे होंगे तो ट्रू। समझ गए। अब एक में इज में एक और चीज है, मैं आगे आपको लिस्ट टपल वगैरह पढ़ाऊंगा, तो अभी तो आपको थोड़ा बहुत साइज समझना है। लिस्ट में दोनों ये नहीं वर्क करता, ये देखो मैंने लिखा है 1,2,3। अब देखो मैं लिखूंगा लिस्ट टू इक्वल, लिस्ट गैप जा रहा होगा, लिस्ट टू इक्वल क्या लिखू, 1,2,3। अब मैं लिख दिया, अगर मैंने प्रिंट लिस्ट इज लिस्ट टू, लिस्ट इज लिस्ट टू, लिस्ट वन इज लिस्ट टू। अरे गाइस मैं फिर से स्पेस कर दिया मैंने गलती, सॉरी। क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स आया ना, ये ट्रू इसका ऊपर वाला है, इसको मत समझ लेना, यह क्या है, फॉल्स। अब बताओ गाइस मैं क्यों आया फॉल्स, क्योंकि देखो दोनों में सेम वैल्यू, लेकिन ये कुछ चीजों में वर्क करता है, लाइक आपका इंटीजर या वैसी चीजों में, और बस इन सब में वर्क करता है, सब में नहीं करता। ये लिस्ट में नहीं करता वर्क, स्ट्रिंग में नहीं करता वर्क, कुछ चीजों में नहीं करता, डिक्शनरी में करता है वर्क, खाली उसकी की वैल्यूज के साथ। ठीक है समझ गए। लिस्ट में क्योंकि लिस्ट चाहे आप एक जैसे नंबर कितनी बना लो, लेकिन हर लिस्ट का डाटा अलग अलग जगहों पे स्टोर होता है, तो एक जगह पे वो पॉइंट कभी भी नहीं करेंगे। समझे, समझ गए ना, हाँ बोलो हाँ, कमेंट में लिखो हाँ, समझ गए, चलो खुश रहो, समझ गए। अब गैस इसमें छोटा सा बचा ऑपरेटर प्रोसीजर, ये तो गैस हो गया ना हमारा ऑपरेटर प्रोसीजर, इतना ये किसी काम का नहीं है। अरे हाँ ये है, मल्टीप्लीकेशन हैपन्स फर्स्ट 11। देखो ऑपरेटर प्रोसीजर क्या होता है कि आपकी, जैसे आपने वो पढ़ी होगी, क्या नाम है, मैं भूल भी गया उसकी, जिसमें क्या कहते हैं, बोर्ड मास, हाँ बोर्ड मास, ब्रैकेट फिर
ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, ये सब सॉल्व होता है। वैसे इसमें होता है कि इसमें आपको रूल्स होता है कुछ इसको सॉल्व करने के। आप अगर ये वाला कोड लिखोगे तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा प्लस। इसमें गाइस सब में यही होता है, और इतना ही है इसमें। फिर आता है रियल लाइफ एनालॉजी। अर्थमेटिक क्या होता है, ड्यूरिंग मैथ इन योर नोटबुक, मैथ जब कर रहे हो तो उसमें काम आता है। कंपैरिजन किसमें होता है, आस्किंग इज द बिगर, कौन सा बिगर है। लॉजिकल कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशन लाइक इफ इट इज सनी डे, सनी एंड डे, पुटिंग वैल्यू इन अ बॉक्स एंड रीयूजिंग इट, समझे। अब आता है क्विक रिवीजन, ऑपरेटर परफॉर्म एक्शन ऑन डाटा, डन। मेन टाइप्स, अर्थमेटिक कंपैरिजन, लॉजिकल असाइनमेंट, बिटवाइज मेंबरशिप, आइडेंटिटी, 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 हाँ समझ गए। यूज पैरेंथेसिस टू कंट्रोल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, खत्म। फाइनली लेक्चर 5 तो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। फाइनली हमारा हो चुका है लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट ऑल ऑपरेटर्स इन पाइथन, डन। कांग्रेचुलेशन, आपने 30 मिनट की पूरी वीडियो देखी, तो आपके लिए कांग्रेचुलेशन। जिसने पूरी वीडियो देखी है वो कमेंट में लिखो मैंने पूरी वीडियो देखी है और समझ आ गया अच्छे से। ठीक है गाइस, और अगर कुछ भी डाउट है तो थोड़ा रिवर्स करो, थोड़ा फॉरवर्ड करो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग करो, इनमें से कुछ भी ना काम करे तो चैट में लिखो, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है गाइस, समझ आ गया। तो अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लूं, करूं, हाँ मैं तो करूंगा, आप चाहे मना करो या ना करो मैं तो करूंगा। एक सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक करके मत भूलना, लाइक करके जाना, ठीक है। अब बताओ वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। सॉरी फेस कैम मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको अपना एक्सप्रेशन दिखा नहीं पा रहा, उसके लिए सॉरी। मैं आपको लेकिन मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।